नहीं मिला, ये फ्रेज हम सब दिन में एक बार ज़रूर यूज़ करते हैं, पर क्या सच में ऐसा है? आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे नेग्लेक्टेड कामों के लिए भी टाइम निकालें, वो काम जो नेग्लेक्टेड तो हैं लेकिन ज़रूरी भी। नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम रेनू है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह के और वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सुबह सुबह अगर आपको भीनी भीनी सी खुशबू और प्यारे प्यारे से फ्लावर्स फ्रेश देखने को मिल जाएं बालकनी में, किचन गार्डन में, तो पूरा दिन ही महकता हुआ गुजरता है। लेकिन अगर आप मार्केट से फ्लावर के प्लांट्स ले भी आएं तो थोड़े दिनों के बाद वो बहुत ड्राई और बेजान हो जाते हैं, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि रोजेस या फिर सेवंती। इन फ्लावर्स को हमेशा ग्रीन रखने के लिए मेंटेनेंस बहुत चाहिए। और हम कहते हैं कि मुझे गार्डनिंग का शौक तो है बट टाइम ही नहीं मिलता। हमारे प्लांट्स को सूख के इस तरह से हो जाते हैं। ये रात रानी का प्लांट है, आप देख रहे हैं कि कितना ड्राई हो गया है, बेजान सा। जनरली हम गमलों में ही प्लांट्स लगाते हैं और पानी देते देते उनके न्यूट्रिएंट सारे ड्रेन आउट हो जाते हैं। फर्टिलाइजर हम मार्केट से तो लाते हैं बट एक्चुअली वो केमिकल्स ही होते हैं, तो प्लांट ब्लूम करते हैं इनिशियली, बाद में नहीं। तो ये कंपोस्ट मैंने घर पे ही बनाया है, एकदम घर में अवेलेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। इसको बनाने के लिए आप एक कोई भी खाली गमला या बकेट लीजिए जिसमें नीचे होल हो। इसमें आप पूरी मिट्टी निकाल दीजिए या आधी मिट्टी निकाल दीजिए। जनरली मैं गमले की आधी मिट्टी ही निकाल देती हूँ। उस आधी बची हुई मिट्टी में ऑल्टरनेट लेयर, जो भी घर में फ्लावर्स होते हैं पूजा के वो, या सब्जियों के पीलिंग के जो पार्ट होते हैं वो, या इवन प्लांट्स की जो ड्राई लीव्स निकलती है उसकी ऑल्टरनेट लेयर डाल के और फिर ऊपर से मिट्टी डाल देती हूँ। आपने नोटिस किया होगा कई गमले की मिट्टी एकदम हार्ड हो जाती है, पत्थर जैसे, और फिर उसको गुड़ाई करना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप जब भी कंपोस्ट बनाएं तो उसमें नारियल का जो जटा होता है, उसका छिलका, उसको आप इस तरह से सेपरेट करके ज़रूर डाल दें। ये मिट्टी के एरिएशन में बहुत हेल्प करता है और कभी भी जो मिट्टी है वो पत्थर जैसे कड़ी नहीं होगी। थोड़े दिनों के बाद ये गमले में आप डायरेक्ट प्लांट लगा सकते हैं या इसकी खाद को किसी और प्लांट के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं। ये हार्डली 5 मिनट का काम है। आपको मार्केट से लाने का टाइम सेव हो गया, पैसे सेव हो गए और प्लांट्स आपके रियली ब्लूम करने लग जाएंगे। कोई भी चीज़ यूज़ करते करते ओवर द टाइम खराब हो जाती है, फिर हमें 2 ऑप्शन रह जाते हैं, या तो हम उनको थ्रो कर दें और मार्केट से नया ले आएं, या फिर हम उन्हीं का मेंटेनेंस करें। मेंटेनेंस करने के लिए हमें टाइम तो देना पड़ता है, बट एक एक चीज़ का मेंटेनेंस ना करके मैं क्या करती हूँ, वीक में एक दिन फिक्स करती हूँ। जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि थर्सडे के दिन पोछा घर में नहीं लगाते हैं, तो वो झाड़ू पोछे का जो टाइम मेरा थर्सडे का बचता है उस टाइम पे मैं रिपेयरिंग का काम कर लेती हूँ। जो भी मेरे घर में रिपेयरिंग के काम हैं, जैसे किसी बैग का हैंडल टूट गया, किसी और बैग की चेन टूट गई, या फिर ऑर्गेनाइज़र जैसे मैंने स्टार्ट में दिखाया उसकी साइड की लाइनिंग ख़राब हो गई, एनीथिंग, मैं वो सारे काम इकट्ठा करती जाती हूँ ओवर द वीक। तो थर्सडे के दिन मैंने सिंपली मशीन निकाली, जो मेरा बैग है सारा मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है वो निकाला, और एक एक करके मे बी सेम धागे से, डिपेंड कि आपको क्या चीज़ सिलना है, कर दीजिए। ओवर द वीक जो मैं काम इकट्ठा करती जाती हूँ उनकी प्लानिंग भी करती जाती हूँ। जैसे मैंने स्ट्राइप कट करके रख दी, अगर मुझे चेन चेंज करना है तो हुक मैंने पहले से ही निकाल के रख लिया। ये सब जब आप इकट्ठा करके रख लेते हैं तो 1 बाय 1 आप करते जाइए। कुछ तो टूटा था, कुछ और करना था, कुछ छूट तो नहीं रहा है, उसके लिए आपको अलग से सोचना नहीं पड़ता है। कुछ काम तो इतने इजी होते हैं कि विद इन अ सेकेंड हो जाते हैं। जैसे कि ये पॉकेट, बस इसमें एक सिंपल सी स्टिचिंग लगानी थी।
अब ये फटा हुआ था तो इसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन क्योंकि मेरे ध्यान में था कि हाँ इसकी पॉकेट फटी है, मैंने 1 मिनट के अंदर ही वो कर दिया। इसी तरह कुर्तीज़ जो रिपेयर करनी है, घर के पर्दे में अगर कहीं स्टिच उसकी निकल गई है, ये सारा काम मैं इकट्ठा ही कर लेती हूँ। कई बार हम मेंटेनेंस जब नहीं कर पाते तो हम नया लाना प्रेफर करते हैं और पुराना हमसे फेंका नहीं जाता। इसके 2 लॉस हैं। एक तो जो आप गार्बेज इकट्ठा करते जा रहे हैं कि ठीक है बाद में रिपेयर करेंगे वो, दूसरा जो आपके मनी वेस्ट हो रही है। तो जनरली जब आप प्लान करके करेंगे तो आपको नया लाने के पहले ही आप पुरानी चीज़ों को मेंटेन कर लेंगे। कई चीज़ें आप ओवर द टाइम सीखते हैं। जैसे जब मेरी किसी भी बैग की चेन खराब होती थी तो मैं उसको चेंज करवाने के लिए बाहर जाती थी। मैंने धीरे धीरे सीखा कि अगर रेलिंग खराब है, मतलब वो जो हुक है वो अटक रहा है, आप उसके ऊपर अगर सोप लगा देंगे या वैक्स रब कर देंगे तो वो आसानी से स्लाइड हो जाता है। इसी तरह अगर किसी बैग की चेन खराब हो गई है, मतलब वो लग नहीं रही है, तो आप उसको नोज प्लायर से हल्का सा प्रेस कर दीजिए। चेन आसानी से लगना शुरू हो जाएगी। कुछ इस तरह से आपको प्रेस करना है। और जैसे मैंने बताया कि अगर चेन अटक रही है, जैसे कि इस वाले कुशन कवर में, एक्चुअली ये ब्लैंकेट कवर है, आई एम सॉरी, तो इसके ऊपर आप सिंपली कोई भी सोप, एनी सोप या वैक्स जो भी आपके पास है, इसको हल्का सा ऐसे ऐसे रब कर दीजिए। बस एक सोप लीजिए एंड बस आपको रेलिंग पे इस तरह से रब करना है। बहुत खर्चा भी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत कम है, और आप देखिए इसके बाद एकदम स्मूथली चेन उस पे स्लाइड होना शुरू हो जाएगी। किसी भी चीज़ को रिपेयर करना कई बार ऐसा लगता है कि इतना डिटेल में क्यों रिपेयर करना है। जैसे इस ऑर्गेनाइजर में यहाँ टॉप पे हैंगर लगा था। अब हैंगर निकालना, उसको वापस स्टिच करना मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इस तरह से फील हुआ। तो मैंने डिसाइड किया कि बस मैं इसके कॉर्नर कट करूँगी और पाइपिंग हैंगर निकाल के नहीं, बस आधी दूर से एक ही करूँगी। अगर मैं हैंगर वहाँ पे है भी तो उसके नीचे से अगर मैं पाइपिंग शुरू करूँगी तो मुझे हैंगर निकालने का टाइम ज़रूर सेव हो जाएगा। और बस इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा दी। बहुत कम समय में सोची समझी प्लानिंग की वजह से हार्डली 3 to 5 मिनट में मेरा ये ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। जो पाइपिंग खराब होने की वजह से उसका शेप खराब हुआ था, वो भी अब रिगेन हो गया है। अब बस इसको वॉश कर दूंगी, ऐसा लगेगा कि मेरे पास एक नया ऑर्गेनाइजर आ गया है। इसको मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ। पहले आपने देखा था कि इसका शेप किस तरह से आड़ा टेढ़ा हो गया था। अब ये एकदम अपने प्रॉपर शेप में आ चुका है। मशीन को क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट हमें जो इस तरह के पेंट ब्रश मिलते हैं जो एक्चुअली पेंटिंग के काम तो नहीं आते हैं, इस ब्रश से आप अपनी मशीन का क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इससे आप पूरा उसका जो भी डस्ट है या धागे फंसे हुए हैं या इवन छोटे छोटे जाले हैं वो निकल जाएंगे। इसी तरह जब फ्रिज गंदा होता है तो मैंने बहुत बार शेयर किया है कि फ्रिज की डीप क्लीनिंग करना ना मतलब सिर दर्द। तो मैं इस तरह की राइस की या शुगर की पॉलीथीन बैग लेती हूँ। यहाँ जो पीछे आप देख रहे हैं जहाँ से वो ज्वाइंट होता है, आप वहीं से उसको प्रॉपर शेप में कट कर लीजिए। प्रॉपर शेप में कट करने से होगा ये कि इसका जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो दोनों ही सेक्शन में आ जाएगा, और इसको फिर आप फ्रिज लाइनर की तरह डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बीच में ट्रांसपेरेंट है तो लाइट जो फ्रिज की जनरली टॉप में होती है नीचे तक जाएगी और आपको फ्रिज अंधेरा अंधेरा नहीं लगेगा। या तो इनको और डिजाइन आपको डिटेलिंग देनी है तो पाइपिंग कीजिए, वरना आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इससे फ्रिज गंदा नहीं होगा और ये पॉलीथीन निकाल के आप सिंपली वॉश कर सकते हैं। और अगर हाँ पाइप आप देते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा नीट और सुंदर दिखेगा। ऐसे ही मैंने बहुत सारे रिसाइकलिंग के वीडियोस अपने चैनल पे शेयर किए हैं। मैं उनमें से कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज ही मेरे बेटे का सुबह इस तरह से बैग का हैंडल टूट गया। लकीली आज मैं स्टिचिंग का काम कर ही रही थी तो टेम्परेरी मैंने उसको एक दूसरा बैग दे दिया और इस बैग को मैंने साइड से रिपेयर कर दिया। हैंडल रिपेयर करने के लिए आप उस पर 4-5 बार जरूर सिलाई लगाइए, फ्रंट और बैक का बटन दबा के।
होप आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं तो आप इनको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप अपना, अपने घर का और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।